तो आप सभी लोगों का परिचय तक गाइड में स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें कि हमने जो फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ्स हैं, फ़ॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड फ़ॉन्ट साइज़ एंड हाइलाइट करना, वर्ड्स का पर्टिकुलर वर्ड्स का कलर चेंज करना, ओके, एंड देन अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड एडजस्टमेंट, जस्टिफाई, एंड देन इसके बाद बुलेट पॉइंट्स वगैरह ऐड करना सारा कुछ सीखा था, ठीक है। एंड आल्सो इन द लास्ट क्लास आल्सो टेबल के बारे में बताया था कि हाउ टू मेक द टेबल एंड हाउ टू एंटर द डाटा एंड हाउ टू अलाइन द डाटा ऑफ दैट टेबल. Okay, so now in today's class we will move in the next part. Okay, so here this is the content. This content is related to the about the artificial intelligence. Okay, if any candidate background from the electronics or the computer science, if don't know about the artificial intelligence or the definition of the artificial intelligence, then you can learn from here. Okay, and this is the actually only some points, 3 to 4 points related to the history of the artificial intelligence. Okay, so actually artificial intelligence found early before 1950, but this content actually there is no need of the explanation here. तो हम डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन कंटेंट में फोकस करते हैं. ओके, सो आज जैसे कि ये कंटेंट है. ओके, so इस कंटेंट में हाउ many number of words, okay, and how many number of pages available in this document. so अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है तो हम कैसे उसको करेंगे. हम पहले पूरे कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे. ओके, जैसे पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, आप नीचे जाएंगे, लेफ्ट बॉटम साइड देखेंगे. आप पेज को ऊपर नीचे नहीं करना, पेज जैसा है वैसा रहेगा. बस अपने इसको जो माउस का पॉइंटर है आप उसके नीचे साइड लेके जाएंगे. पेज 1 लिखा होगा और नंबर ऑफ वर्ड्स से 1 लेफ्ट बॉटम में, यस, यहाँ पे लिखा है ना पेज 1 110 वर्ड्स. ओके, इंग्लिश सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, सो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे सो वहाँ पे वो शो करेगा कि नंबर ऑफ वर्ड्स. अगर सेलेक्ट भी नहीं करेंगे देन इट आल्सो प्रेजेंट हियर द नंबर ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर ऑफ पेजेस एक से ज़्यादा करने हो, ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले जो सेलेक्ट कंटेंट उसको हम पहले अनसेलेक्ट कर देंगे. लास्ट लाइन में क्लिक एंड देन इंटर करते हुए हम इंटर कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा नेक्स्ट पेज क्रिएट नहीं हो जाता. ओके, तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट पेज क्रिएट हो गया तो जो पेज था, पेज 1 जो था, नाउ ही चेंज पेज 2. ओके, देख सकते हैं जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में अब टोटल 2 पेजेस हैं. ठीक है, ऐसा है. अब हम फर्स्ट पेज फिर से जाते हैं. अब हम क्या करेंगे कि मान लो हमें इस पेज का बॉर्डर बनाना हो. ओके, सो पेज पे बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें व्यू में जाएंगे. व्यू में देखेंगे क्या बॉर्डर अवेलेबल है इधर. जैसे हमको बॉर्डर बनाना है, सो पेज बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे सबसे पहले. जैसे डिज़ाइन पे गए, सो डिज़ाइन पे क्या है कि आपका राइट मोस्ट साइड में, टॉप राइट मोस्ट साइड में आपके मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. जैसे वाटर मार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर है. ओके, ये पेज बैकग्राउंड के अंदर तीनों पार्ट आता है. सो पेज बॉर्डर हमें सेट करना है. सो फर्स्ट वी क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर. पेज बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपके मल्टीपल्स जैसे बॉर्डर्स से पेज बॉर्डर्स एंड शेडिंग सब कुछ अवेलेबल है. टॉप में देखेंगे 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं.
तो बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग। ओके, सो बॉर्डर में जब क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप बॉर्डर में क्या क्या अवेलेबल है। बॉर्डर में सिंगल लाइन, बॉक्स, मतलब लाइंस का भी अवेलेबल है, स्टाइल्स है ये जिसमें लिखा है स्टाइल्स। लेफ्ट मोस्ट में आपका जो सेटिंग वाला पार्ट है उसमें नन है, बॉक्स है, शैडो है, 3D है, कस्टम है। ओके, सो जो आपको बेस्ट लगे वो आपके मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। स्टाइल में देखेंगे आपका डैश लाइन है, डॉटेड लाइन है, सारा कुछ अवेलेबल है। कलर्स आपका यूज कर सकते हैं, विड्थ उस लाइन का कितना रखना है वो भी चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम करते हैं। हम सबसे पहले पेज बॉर्डर पे देखते हैं। ऊपर पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो जैसे सारी चीज़ें वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, जैसे पेज बॉर्डर पे हमें सिलेक्ट करना है, हमें बॉक्स बनाना है। सो हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे पहले। ओके, बॉक्स पे क्लिक किया। अब हमें कैसा बनाना है पेज, जैसे मान लो कि हमारा चारों डायरेक्ट मतलब पेज पे चारों डायरेक्शन पे हमारा सिर्फ क्या हो, लाइंस अवेलेबल हो, यानी कोई डॉटेड वगैरह नहीं हो। सो लाइंस, पहला लाइंस का है तो लाइंस पे क्लिक कर है, लाइंस क्लिक कर ली, लाइंस पे है ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके, एंड अगर कलर हमें जैसे दूसरा चेंज करना है तो ऑटोमेटिक पे जो क्लिक कलर्स नीचे है ना, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम मान लो फॉर एग्जांपल रेड कलर करना है, हम रेड को सिलेक्ट कर लेंगे, रेड को सिलेक्ट कर दिया। एंड विड्थ को चेंज करना है, विड्थ को चेंज कर देंगे। विड्थ अभी क्या हाफ पॉइंट है, हम इसको दिखने के लिए कि 1.5 पॉइंट कर सकते हैं, 1 पॉइंट कर सकते हैं, 2.5, 1/4 पॉइंट कर सकते हैं, 6 पॉइंट भी कर सकते हैं, जितना आपका मानो। जैसे हम यहाँ पर 2 and 1/4 पॉइंट्स कर ले रहे हैं। ओके, हमने 2 and 1/4 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब आर्ट में क्या अवेलेबल है, आर्ट में देखते हैं। आर्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पर। सो आर्ट में देखेंगे, ये देख रहे हैं 8 डिफरेंट टाइप की आर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको आर्ट चाहिए जिस जिस टाइप का, जैसा भी आपको चाहिए, स्टार, कोई पर्सन पर्टिकुलर, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में के अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए होगा वो कर सकते हैं। ओके, बट हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम सिंपल नन सेलेक्ट रखे रहेंगे। ओके, नाउ अब इसको आप होल डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, कुछ पार्ट में करना चाहते हैं, डिपेंड करता है। जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे होल डॉक्यूमेंट वाले पार्ट में कि किस सेक्शन में करना चाहते हैं, फर्स्ट पेज में केवल करना चाहते हैं या ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज में करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बुक बनाने के लिए दी गई। ओके, बुक में कहीं कहीं पे रहता है कुछ लाइन्स हाईलाइट्स रहती हैं, कुछ पार्ट्स हाईलाइट्स रहता है, कुछ पेजेस में ऐसा होता है। ठीक है, कुछ सेक्शंस को आप जो है चेंज सेक्शंस में ये बॉर्डर वगैरह डालना चाहते हैं, जहाँ पे आप करना चाहते हैं वैसा करेंगे। ओके, सो अभी हम होल डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले होल डॉक्यूमेंट को देखते हैं। होल डॉक्यूमेंट में क्लिक कर लेंगे। ओके, नाउ ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पूरे पेज पे बॉर्डर आ गया ना। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर हमको किसी सेक्शन पे करना होता, ठीक है, नाउ पेज बॉर्डर पे फिर से जाएंगे, पेज बॉर्डर पे गए। अब हमें यहाँ पे फुल डॉक्यूमेंट में हम अप्लाई करेंगे कि हम सेक्शन में करना चाहते हैं, सेक्शन में क्लिक कर देंगे। ओके, सेक्शन में क्लिक किया। अब जैसे सेक्शन में क्लिक किया तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन तो एक्टिवेट हुआ नहीं कि जिसमें सेक्शन सेलेक्ट करना हो। ओके, हम सीधे ऑप्शंस जो आया इसको क्लिक करेंगे, किस सेक्शन पे करना चाहते हैं। ठीक है, सो आप सेक्शन मतलब बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो रहा है साथ में कि आपको टॉप में कितने पॉइंट्स रखना है, बॉटम में कितना पॉइंट्स रखना है, लेफ्ट राइट, मतलब ये जो बॉर्डर बनेगा उसका थिकनेस आपका चेंज होता जाएगा। या पेज पेज फ्रॉम है, जैसे एज ऑफ पेज कितना रखना है। तो इतना आपके क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे इतना डीप में, तो इसकी सब करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल से ओके करिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, 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 सो जैसा कि ये यहाँ पर पूरे बॉर्डर पे अवेलेबल है। ठीक है, सो पूरे पेज पे बॉर्डर अवेलेबल है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें वाटर मार्क डालना है, ऐड करना है। सो वाटर मार्क में क्लिक कर देंगे। वाटर मार्क में क्लिक किया। अब हमें वाटर मार्क जैसे क्या है, कौन मान लो हम ऐसा बोले कि ये जैसे कभी कभी रहता है ना, कोई कंटेंट ऐसा रहता है कॉन्फिडेंशियल रहता है या डू नॉट कॉपी वाला रहता है, वैसे हम कर सकते हैं। या जैसे वाट कम कुछ ऐड करना चाहते हैं वाटर मार्क में अपना कुछ, सो कस्टम वाटर मार्क ऑप्शन अवेलेबल है नीचे। सो कस्टम वाटर मार्क में हम क्लिक कर देंगे। अगर ये ऑलरेडी सेलेक्ट जो अवेलेबल है उनको करना चाहते हैं तो उनको यूज कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे कोई पिक्चर यूज करना चाहते हैं या कोई नो वाटर मार्क यूज करना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई टेक्स्ट वाटर मार्क यूज करना है, तो टेक्स्ट के लिए आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे। जैसे लैंग्वेज इंग्लिश है। ओके, टेक्स्ट क्या लेना चाहते हैं, जैसे ASAP लिखा है, इसमें सेलेक्ट करेंगे क्या है, देखते हैं, इसको एडिट कर दें। एडिट करेंगे, यहाँ पे लिखो
यहाँ पे एडिट करके लिख देते हैं स्किल टेस्ट। ओके, तो स्किल टेस्ट यहाँ पे लिख देंगे और उसका फॉर एग्जांपल हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट का है। फॉन्ट हमें टाइम्स न्यू रोमन रखना है या क्या रखना है, जो भी होगा वैसा हमने मान लो फॉर एग्जांपल हम टाइम्स न्यू रोमन रखना है तो हम टाइम्स न्यू रोमन में क्लिक करें। और साइज आपको कैसा ऑटो रखना है, साइज चेंज करना है, जैसे साइज पे क्लिक करेंगे ऑटो पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे साइज वाले पार्ट पे। सो यहाँ पे देखिएगा कि कैसे रखना है, ऑटो रखना है या 36 40 जैसे भी रखना हो। मान लो फॉर एग्जांपल हम 36 रखना है, 36 पे क्लिक कर लेंगे। ओके, अब कलर्स कैसे रखना है, कलर्स मान लो हमें कलर से सेमी ट्रांसपेरेंट रखना है, कैसे रखना है। मान लो हमको कलर जो है ब्लू कलर का रखना है तो हल्का और डाउन में 3rd नंबर का इसी कॉलम पे, यस हम इसको सेलेक्ट कर लिए फॉर एग्जांपल। ओके, सो अब एंड देन अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाई जैसे ही करेंगे, सो अब एक चीज और है अभी इधर आप के लेआउट, आपका लेआउट का कैसे रखना है, डायगोनल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है। मान लो हमें डायगोनल रखना है। ओके, तो डायगोनल पे हम क्या करें, ऐसा करिए आप जो स्किल टेस्ट है इसके टेस्ट लिखे वहाँ पे स्किल टेस्ट को रिमूव करके परीक्षा तक गाइड लिख दीजिए, परीक्षा तक गाइड। हमको यहाँ पर हमने परीक्षा @ परीक्षा तक अंडरस्कोर गाइड हमें लिखना हुआ है, ठीक है, वाटर मार्क ऐड करना। अब हम इसमें और डायगोनल डायरेक्शन में हम अप्लाई करना चाहते हैं तो सीधे अप्लाई कर दें या ओके कर दें। ओके, तो हम सीधे अप्लाई कर सकते हैं देखना। अब जैसे अप्लाई करेंगे तो इसको क्लोज कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद देखेंगे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ आपका यहाँ पे परीक्षा तक आ रहा है, ठीक है ना। अब इसका हमें कलर थोड़ा और डार्क करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। आप फिर से वाटर मार्क में जाइए। जैसा कि हमने यहाँ पे परीक्षा तक गाइड का जो वाटर मार्क ऐड कर रहे थे उसका हमने यहाँ पे कलर और साइज वगैरह सब कुछ चेंज करके देखा तो अब एग्जैक्ट क्लियर दिख रहा है ना। ओके, सो अब ये डॉक्यूमेंट में मतलब पेज बॉर्डर भी लग गया, वाटर मार्क भी लग गया। अगर पेज कलर ऐड करना हो तो क्या करेंगे, पेज कलर पे जाएंगे। ओके, पेज कलर पे गए, मान लो फॉर एग्जांपल आपको पेज कलर आपको रखना है फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू या ओके ठीक है, इसी कलर को अगर हम रखें टैन कलर को अगर रखें तो ये टैन कलर भी इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब ये कलर पेज का चेंज हो गया, ठीक है, अच्छा भी दिख रहा है ना। हो तो इसके आगे अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ड्राइंग वगैरह कुछ करना हो तो ड्राइंग पे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पिन्स अवेलेबल हैं, इरेजर अवेलेबल है। ये जो ड्रॉ वाला ऑप्शन है ये क्वेश्चन ये आपके स्किल टेस्ट से रिलेटेड नहीं होगा, ये वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग में काम आता है। इससे बेटर है टाइम विदाउट टाइम वेस्ट हम जो है इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पर देख लेते हैं आप कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। इंसर्ट पर देखा टेबल बता दिया था, पिक्चर ऐड करना हो तो पिक्चर ऐड करने के लिए पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो पूछेगा कि आप ऑनलाइन पिक्चर ऐड करना चाहते हैं या सिस्टम से ऐड करना चाहते हैं। तो आप जहाँ से ऐड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपका जो पिक्चर वहाँ पे जैसे ऑनलाइन करना हो या डिस्क ड्राइव करना हो तो जैसा भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वैसा आपका ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कि जैसा कि ऑनलाइन किया गया है तो ऑनलाइन पे आपका जैसे यहाँ पर डिफरेंट्स अवेलेबल एयरप्लेन, एनिमल्स, एप्पल, आचमन, बैकग्राउंड, बैलून्स, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो। सबसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो बैलून सेलेक्ट करना है तो आप बैलून सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो बैलून्स में क्लिक करेंगे, जैसे ही बैलून पे सिलेक्ट क्लिक किया एंड देन यहाँ पे कौन सा बैलून, डिफरेंट टाइप के बैलून्स आ गए। सो मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला बैलून लेना था, हम फर्स्ट वाले बैलून पे क्लिक कर लेंगे। ओके, अब इंसर्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे तो आपकी इमेज क्या हो रही, इंसर्ट हो गई। ओके, अब इस इमेज को आप क्या कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं। जो बुलेट्स डॉट बने थे ना, ये ऊपर 3 बने हुए हैं, नीचे बने हुए हैं, ठीक है, इनसे आप सेट कर सकते हैं। ओके, इन साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसका छोटा भी कर सकते हैं इसको। और जो ये राइट साइड में इसमें जो राइट साइड में ये आपका ये बना है ना, लाइंस बनी हुए हैं और कैप टाइप का बने, इसमें जब क्लिक करेंगे ना ये आपका लेआउट ऑप्शंस है, बताएगा कि जिसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे जैसा लेआउट्स इन लाइन विद टेक्स्ट हो या विद टेक्स्ट रैपिंग हो, जैसा आपको सेलेक्ट करना हो वैसा आप करके इसको खींच करके इधर उधर
शिफ्ट कर सकते हैं, बट ये सब जरूरत नहीं स्किल टेस्ट के लिए, इसको हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इंसर्ट में हम जैसे फिर से क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे फिर से क्लिक किया। सो इंसर्ट पे अब हमारे जैसे पिक्चर हो चुका था, शेप वगैरह कोई बनाना हो, शेप में क्लिक करेंगे, शेप में आपका डिफरेंट शेप आ जाएगा। ओके, जैसा आपको यूज करना हो, एरो वगैरह लगाना हो, स्क्वायर वगैरह जो भी बनाना हो, जैसा आपका डॉक्यूमेंट जरूरत हो वैसा आप सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें राइट एरो यूज करना है, राइट एरो सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, राइट एरो सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं आप इसको माउस से। यस, इस तरह से आप माउस को इसके मतलब राइट हैंड साइड में आप मतलब प्रेस करके राइट क्लिक करके आप इसको जो है खींचेंगे तो जो भी होगा वो बन जाएगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट इंसर्ट में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंसर्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आइकन्स वगैरह सब जरूरत नहीं है, 3D मॉडल्स की जरूरत नहीं है, स्मार्ट चार्ट आर्ट की जरूरत नहीं है। कोई चार्ट वगैरह बनाना हो, जैसे कोई कंटेंट डाटा वगैरह डालेंगे ना, तो डाटा वगैरह डालेंगे तो हम यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कैसा चार्ट बनाना है वैसा बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो ये हेडर एंड फुटर सेलेक्ट करना हो, जैसे हमें हेडर सेलेक्ट करना, हेडर में क्लिक करेंगे सबसे पहले। जैसे हेडर पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे क्या डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पेज जैसा भी मतलब जो भी कंटेंट डालना चाहते हैं वो टाइप लेफ्ट में डालना चाहते हैं, ये तीनों जगह पे डालना चाहते हैं। जैसे कभी कभी लेफ्ट सेंटर एंड राइट हर जगह डालना हो, डेट वगैरह डालना हो, कुछ भी वैसा हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हेडर को एडिट भी किया जा सकता है, हेडर को रिमूव भी किया जा सकता है, रिमूव का भी ऑप्शन है। मोर हेडर्स फ्रॉम द office.com से भी मोर हेडर्स यूज कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो कि 3 कॉलम्स में हेडर डालना है, ओके, तो हम सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे, सेकंड वाला सेलेक्ट किया। ओके, इसको यस, तो हम ऊपर गए, देख रहे हैं जैसे ऊपर गए तो यहाँ पर टाइप हियर टाइप हियर टाइप हियर आ रहा। मान लो हमने फर्स्ट वाले में टाइप कर दिया, फर्स्ट वाले में टाइप कर दिया वेलकम। जैसे फर्स्ट वाले में हमने वेलकम टाइप कर दिया। ओके, अब मिडिल वाले में हमने ऐड कर दिया @परीक्षा तक गाइड, परीक्षा तक गाइड। परीक्षा तक गाइड, आर के बाद आई। ए रिमूव ए। यस, और जो लास्ट में टाइप हियर है, अगर हमें यहाँ डेट वगैरह डालना हो तो डेट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, डेट 8 अप्रैल 2026। ओके, ये आ गया आपका हेडर। सो हेडर ऐड होगा तो हम बाहर क्लिक कर देंगे, पेज पे कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखेंगे स्क्रॉल करके, ये आपका वेलकम परीक्षा तक गाइड एंड ट्रेवल सब ऐड हो गया। ओके, अगर आपको फुटर ऐड करना हो तो फिर से हम इंसर्ट पे जाएंगे। ओके, हम इंसर्ट पे गए, जैसे इंसर्ट पे जाएंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन जो जैसे फुटर का ऑप्शन दिख रहा है ना, फुटर में क्लिक कर देंगे। नाउ वी क्लिक ऑन द फुटर, फुटर पे क्लिक करेंगे। अब आपको फिर से वैसे जैसे हेडर के ऑप्शन थे वैसे फुटर के ऑप्शन से, मान लो हमें यहाँ पर पेज नंबर ऐड करना है तो हम सिंगल वाला यूज करना चाहते हैं वो भी सेंटर में, तो अब सेंटर वाला सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पर है। जैसे सेंटर वाला आपका 4th नंबर पे है, बैंडेड करके जो लिखा है। ओके, सो उसको हमने सेलेक्ट किया। फोर्थ वाला हमने इस वाले को सेलेक्ट किया। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आ जाएगा पेज नंबर डालने के लिए। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक पेज नंबर आ गया 1। अब बाहर क्लिक कर देंगे, तो जैसे अगर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, पेज 1 करके लिख सकते हैं। ओके, पेज 1 बाई 1 लिख सकते हैं, आपका नीचे भी आ जाएगा।
नेक्स्ट पेज में भी आ जाएगा। ओके, सब कुछ आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो वहाँ पे नेक्स्ट नंबर पड़ा होगा, 2 पड़ा होगा। आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। ये मेरी स्क्रीन की वजह से दिख नहीं रहा, बट वहाँ पे 2 आया है। ओके, श्योर है। ओके, नाउ इसके बाद अगर हमें फिर से अब इंसर्ट में देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ पे देख लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करें किया, अब यहाँ पर हमारे फुटर हो गया। अब इससे अलग से पेज नंबर ऐड करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे अलग से पेज नंबर ऐड करने का, जैसे इस पर क्लिक करेंगे पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। क्लिक किया। ओके, कहाँ पे? टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, जहाँ पर भी ऐड करना चाहे तो वैसा आप सेलेक्ट करके वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आपको पेज नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये है कि जैसे आप कोई नोट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम सेंटर जो स्पेस है ना जहाँ पे एरो जो बनाया हमने पेज में अपने, उसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं। हम हमारा फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया। ओके, अब यहाँ पर ये आया, ठीक है। यहाँ पर जो भी कंटेंट है यहाँ पे लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस। अब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस किया। अब इसको हमने क्या किया, हम इसको खींच करके ऊपर की ओर ले जाएंगे। जब खींचना होगा ना तो प्लस का साइन जैसे बनेगा और एरो के ऊपर रख देंगे इसको, एरो को डाउन कहीं भी रख देंगे, वहाँ पे ये बॉक्स ऐड हो जाएगा। ओके, ये चीज़ थी। अब इसके बाद फिर से इंसर्ट में देखेंगे, इंसर्ट में और क्या अवेलेबल है। इंसर्ट पे पेज नंबर हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, क्विक पार्ट्स की जरूरत नहीं है। वर्ड आर्ट में क्या है कि आप किस स्टाइल में क्या चीज़ लिखना चाहते हैं वो चीज़ अवेलेबल है, कोई मतलब नहीं। इक्वेशन वगैरह अगर ऐड करना हो तो इक्वेशन ऐड करना, कोई आप उसे एग्जाम में पूछेगा नहीं। ओके, नाउ ड्रॉ हो गया। डिजाइन में देख लेते हैं फिर से क्या है। डिजाइन में आपका पेज का डिजाइन होगा, कैसा होगा। ओके, आपके ये पेज का डिजाइन मल्टीपल सा डिजाइन अवेलेबल है, इसका कोई जरूरत नहीं है। लेआउट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेआउट देख लेते हैं। लेआउट क्या है कि एक्चुअली आपके लेआउट में इसमें अवेलेबल होगा कि पेज का लेआउट कैसा रखना है, जैसे मार्जिन कैसा कितना रखना है। और मार्जिन्स में आप क्लिक करेंगे तो मार्जिन्स में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे आपके, कैसा नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर, कुछ किसी एक में भी। जैसे मॉडरेट में क्लिक कर दिए तो मॉडरेट वाला देखते हैं क्या कैसा शो करता है। ठीक है, ये मॉडरेट वाला आ गया। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस में कैसा था उसमें अब चेंजेस क्या है। जैसे हम मार्जिन में फिर से क्लिक करें, कोई दूसरा सेलेक्ट करते हैं अगर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, जैसे हम इसमें सेलेक्ट करते हैं मिरर्ड वाला, ठीक है, या ऑफिस 2003 डिफॉल्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया, देखो देखते हैं इस पे क्या कैसा दिख रहा है। देखा कुछ चेंजेज हुआ। अगर चेंजेस अगर आप भी आपको समझ में नहीं आया फिर दूसरा सेलेक्ट करते हैं। आपको चेंजेस देखना है ना तो आप पेज में देखिए, पेज पहले 2 ऑफ 2 थे ना, अब पेज 1 ऑफ 3 हो गया, मतलब पहले 2 पेज तक 3 पेज हो गए हैं। आप वहां से चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है, पहले 2 पेज थे, अब 3 पेज हो जाएगा। हमने तो 2 ही पेज बनाए थे ना। अब मिरर वाला जैसे करना है, मान लो मिरर में क्लिक कर देते हैं। मिरर में क्लिक किया, नहीं मार्जिन में गए, मार्जिन में गए, मिरर पे क्लिक किया। ठीक है, सो पेज का मिरर टाइप का दिखेगा बन करके। ओके, फिर से देखो 2 पेज हो गए। नीचे आए, स्क्रॉल करें, देख सकते हैं क्या क्या हुआ चेंजेस। आप जो भी चेंजेस हैं आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, विजुलाइज नहीं हो रहा क्योंकि कंटेंट बहुत कम है। ठीक है, अब ओरिएंटेशन में देखते हैं, ओरिएंटेशन में क्या है। वैसे ये मार्जिन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ओरिएंटेशन में देखते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अभी जैसे पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप हो जाएगा। लैंडस्केप में क्लिक करेंगे, ये देखिए पेज का साइज चेंज हो गया। ओके, साइज वगैरह में देखना है, साइज में क्या क्या अवेलेबल है। साइज में क्लिक करेंगे, साइज में आपको
लेटर रखना है, A4 साइज, मतलब पेपर का साइज कैसा रखना है वो है। ठीक है, ये प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, अब ये इसका सबके यूज का नहीं है। ठीक है, कॉलम पे देखते हैं, कॉलम पे देखते हैं, कॉलम पे 1 कॉलम का, 2 कॉलम का, 3 कॉलम का, लेफ्ट राइट का कैसा रखना है। इसे हमें 2 कॉलम का रखना है। ठीक है, तो 2 कॉलम पे रख क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे 2 कॉलम पे, आपका कंटेंट 2 कॉलम्स पे आ जाएगा। आप फर्स्ट पेज को चेक करिए, फर्स्ट पेज में देखिए 2 कॉलम्स हुए ना, एक आपका लेफ्ट साइड पूरा कॉलम है और दूसरा राइट साइड कॉलम है। मतलब कॉलम का मतलब आपका लाइन ड्रॉ करके नहीं आएगा, 2 कॉलम्स में आ गया। जैसे आप कॉन्फ्रेंस के बाद अगर इंटर करेंगे ना, तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें क्या हो सकता है, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे एक बार ऊपर टॉप में, रेफरेंस में देख लेते हैं क्या है। रेफरेंसेस पे ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं है। ओके, और मेलिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। व्यू 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 एक बार क्लिक कर लेते हैं, व्यू में कुछ चीज़ें रहती हैं, व्यू को देख लेते हैं। ओके, व्यू में देखिए जैसे कि आपका प्रिंट का लेआउट कैसा है, रीड मोड रखना है या आपको स्लाइड व्यू कैसा है रखना है, और ग्रिड लाइन ऐड करनी हो, नेविगेशन पेज यूज करना हो। आपको अगर इस वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको उसमें क्वेश्चन बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। बस आपको ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए कि आपके मतलब किस ऑप्शन में कौन सा चीज़ अवेलेबल है, कौन सा फंक्शंस अवेलेबल है। आपको ये चीज़ अगर आइडिया है तो आप वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चंस परफॉर्म कर लेंगे अच्छे से। ओके, सो सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी लोगों को।